प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि केशवदास और उनका रचना संसार। केशवदास जी का जन्म अनुमानतः संवत 1555 में हुआ और उनकी मृत्यु संवत 1618 में। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की जो काव्य परंपरा है उसमें आचार्य केशवदास का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये रीतिकाल के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। केशवदास जी संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सनाड्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम काशीराम था, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के विशेष स्नेह में जिनका लालन पालन हुआ। मधुकर शाह के पुत्र महाराज इंद्रजीत सिंह इनके मुख्य आश्रयदाता थे। वे केशवदास को अपना गुरु मानते थे। केशवदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना रसिक प्रिया के अनुसार केशव ओरछा राज्य के अंतर्गत तुगारक राय के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित ओरछा नगर में रहते थे। ऐसा ये माना जाता है उनकी रसिक प्रिया के अनुसार। आचार्य केशवदास संस्कृत के उद्दट विद्वान माने जाते हैं। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार प्रसार था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे, ऐसा माना जाता है। संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उस दौर में केशवदास जी के परिवार को कुछ अच्छा नहीं लगा था। एक जगह रसिक प्रिया में इसका उल्लेख मिलता है, भाषा बोलने जानही जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मत केशवदास। अब देखिए किस तरह से ये कहा गया कि केशवदास के कुल के दास भी जिस भाषा को नहीं बोलते थे, यानी हिंदी को नहीं बोलते थे, वो संस्कृत बोलते थे। ऐसी भाषा में केशवदास ने रचना शुरू की तो एक तरह का उन्हें मूर्ख ही माना जाता था। लेकिन केशव के जब रचना संसार को हम देखते हैं तो वे बड़े भावुक और रसिक व्यक्ति दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वृद्धावस्था में वे किसी कुएं पर बैठे थे। वहां पानी भरने के लिए आई कुछ महिलाओं ने उन्हें बाबा कहकर संबोधित किया। इस पर उन्होंने निम्न दोहा कहा, केशव केसनी असी करी, बहिरु जसन कराही, चंद्र वदन मृग लोचनी, बाबा कही कही जाई। और संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का राज्य वीर सिंह देव को दिया। केशव कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में भी रहे, फिर गंगा तट पर चले गए और वहीं रहने लगे। और फिर जैसा कि बताया जाता है, अनुमान किया जाता है कि संवत 1618 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। केशवदास जी की जो प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं उनमें विशेष रूप से 9 ग्रंथ माने जाते हैं जो प्रमाणिक माने जा सकते हैं। उनमें सर्वप्रथम रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका है। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इसके मुख्य आधार ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है इनका, जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया था। ये कवि कल्प, लतावृत्ति और काव्यादर्श पर आधारित है। रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखिए, हम जब महाकाव्यों की बात करते हैं तो रीतिकाल में, क्योंकि मुक्तक रचनाएं विशेष रूप से लिखी गई हैं, लेकिन इसमें जब हम महाकाव्यों की बात करते हैं तो केशवदास जी का नाम आता है और उनमें उनकी
प्रसिद्ध जो महाकाव्य है वो रामचंद्रिका माना जाता है। अब इस रचना में प्रसन्न लाघव, हनुमान नाटक, कादम्बरी आदि कई ग्रंथों से सामग्री ग्रहण की गई। रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सिंह, वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जस चंद्रिका का यशोगान किया गया। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्यापदेशिक काव्य है। ये इनकी जो 9 प्रसिद्ध रचनाएं मानी गई हैं, उनमें जो काव्यगत विशेषताएं केशवदास जी की हैं वो इस प्रकार से हम उनकी चर्चा कर सकते हैं कि विशेष रूप से तो जब हम केशव की रचनाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो केशव को हम अलंकार संप्रदायवादी कवि मानते हैं, आचार्य कवि मानते हैं। जैसे कि संस्कृत में एक परंपरा है आचार्यत्व की, तो इसके स्वाभाविक इसीलिए जैसे आचार्य कवि मानते हुए भी और उनमें विशेष रूप से अलंकार संप्रदायवादी कवि मानते हैं या आचार्य मानते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामट, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। उन्होंने अलंकारों के 2 भेद माने, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य, भूमि श्री वर्णन और राजश्री वर्णन आते हैं, जो काव्य, कल्प आदि वृत्ति और अलंकार शेखर पर आधारित हैं। इस तरह से वे अलंकारी और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष उनका दबसा गया है। ये जब काव्य की जब हम बात करते हैं तो लगता है कि वो सामान्यतः सहृद कवि नहीं माने जाते, स्वाभाविक कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण वे कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। देखिए विशेष उक्ति है उनके संबंध में, और ये प्रसिद्ध माना जाता है कि या उनको कहा जाता है कि कठिन काव्य के प्रेत। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से भी इतनी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। परंपरा पालन तथा अधिकाधिक अलंकारों को शामिल करने के कारण उनके काव्य में अलंकारों के वर्णन की भरमार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि का वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरसता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। ये तो स्पष्ट रूप से माना जाता है कि रीतिकाल के जो कवि हैं वो विशेष रूप से मुक्तक काव्य रचना में महारत उनको हासिल है। वर्ण विषय के संबंध में जब हम काव्यगत विशेषता में बात करते हैं तो केशव चूंकि दरबारी कवि थे, अन्य दरबारी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने आश्रयदाताओं का यशोगान किया। वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका उनकी ऐसी रचनाएं हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य कवि का है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव कवि पहले थे और भक्त बाद में, अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक हमें दिखाई देती है। यानी रामचंद्रिका महाकाव्य है, लेकिन फिर भी उनमें काव्य की जो चमत्कारिकता है वो अधिक दिखाई देती है। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को ज्यादा अभिव्यक्त किया। प्रकृति चित्रण जो उनकी दूसरी काव्यगत विशेषता मानी जाती है प्रमुख रूप से, तो उसके अंतर्गत हम जब देखते हैं तो राज दरबारों की साज सज्जा के बीच से रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रमी, ऐसा लगता है। उनका प्रकृति चित्रण दोषपूर्ण दिखाई देता है। उसमें परंपरा का निर्वहन अधिक है, मौलिकता और नवीनता कम है। वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा, जो कि बहुत ही विशिष्ट अपने आप में रखते हैं। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठी है, ऐसा लगता है। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर हो गई हैं। अरुण सूर्य को कापालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना देना कसे भी चक्कर प्रतीत होता है। देखिए कैसा लगता है, जैसे जो सुबह सुबह का जो वातावरण होता है और अरुणोदय होता है, तो उसको किस तरह से ये कहते हैं के सोनीत कलित कपाल, ये किल कपालिक काल। देखो कैसा कपाल का पात्र बना दिया है।
तो ये सौंदर्य का, प्रकृति सौंदर्य जैसे इसकी बजाय विद्रूप सा दिखाई देने लगता है। उनके काव्य में संवाद योजना भी है, और विशेष रूप से ये रामचंद्रिका में है, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों की वाक्पटुता देखने को मिलती है। अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद अत्यंत आकर्षक हैं। उनमें राज दरबारों जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है। उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन सुंदर ढंग से हुआ है। जनक विश्वामित्र संवाद, लव कुश संवाद, सीता हनुमान संवाद, इसी प्रकार के संवाद उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। एक जगह अंगद रावण संवाद के अंतर्गत हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो रावण कहता है, गेंद केऊ में खेल की, हरगिरी केशोदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। अब देखिए कि कैसे कि रावण अंगद को कहता है कि किस तरह से बालक खेलने कूदने की उम्र है और इस तरह से ये कृत कर रहे हैं। तो अंगद उसको जवाब देता है कि जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिल के बालक उठाई, काटे जो कहत शीस काटन घेरन घाग, मगर के खेले कहाँ भट पद पावई। तो इस तरह से रावण और अंगद का संवाद, कहीं हनुमान और सीता का संवाद, और कहीं दूसरे रूप में लव कुश संवाद, विश्वामित्र और जनक का संवाद, ये अनेक तरह के संवाद उनके काव्य में हैं, जो एक तरह से उनके महत्व को बढ़ाते हैं। संवाद योजना उनकी बहुत गजब की है काव्य के माध्यम से। और अगले उसमें है पांडित्य प्रदर्शन करते हैं अपने काव्य में। वो अपनी पंडिताई या बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन बहुत अधिक करते हैं। उनके काव्य को जब हम देखते हैं तो आचार्य केशव चूंकि उच्च कोटि के विद्वान थे, अतः उनके काव्य में कल्पना और मस्तिष्क के योग का आधिक्य हमें दिखाई देता है। उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था, उतना भाव प्रदर्शन की ओर हमें नहीं दिखाई देता। पांडित्य प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोकों ने केशव को हृदयहीन कवि कहा है, किंतु ये आरोप पूर्णतः सत्य भी नहीं है, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां उनकी भावुकता और सहृदयपूर्णता भी साकार हो उठी है, यह दिखाई देती है। देखिए कि अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को रामचंद्र की मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका के प्रति सीता जी का कथन कितना भावपूर्ण हो उठता है। सीता जैसे कहती है, श्रीपुर में वन मध्य, श्रीपुर, फिर देखिए कि श्रीपुर में वन मध्य है, तू मग करी अनीति, कही मुंदरी अब तियन की, को करी है प्रीति थी। देखिए कि किस तरह से हनुमान जी जब मुद्रिका देते हैं, पहचान के रूप में राम की जो अंगूठी है उसको देते हैं, तो किस तरह से सीता जी बहुत भावुक हो उठती है उसको देख करके। जब हम केशव की भाषा पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि केशव ने अपने काव्य का माध्यम ब्रज भाषा को बनाया, परंतु ब्रज भाषा का जो ढला हुआ रूप सूर आदि अष्टछाप के कवियों में मिलता है, जो भक्ति काल में जब हम जिसकी चर्चा करते हैं, सूरदास और उसके समकालीन कवियों में, तो वह ब्रज का रूप केशव की कविता में हमें दिखाई नहीं देता। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को ही नहीं, संस्कृत की विभक्तियों को भी अपनाया है। कहीं कहीं तो उनके छंदों की भाषा संस्कृत ही जान पड़ती है। एक जैसे रामचंद्रिका में है कि रामचंद्र पद पदम वृंदाकर वृंदाभिवंदनीय, केशवमती भूतन्नया लोचन चंद्री काये थे। ऐसा लगता है कि वो ब्रज भाषा के बजाय संस्कृत में कविता रचनाएं हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि उनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव बहुत है। केशव की भाषा में बुंदेलखंडी भाषा का भी काफी अधिक मिश्रण दिखाई देता है। खारक जो छोहारा, थोरिल, खूंटी, दुग्गल जिसको दालान कहते हैं, गौरमदायी, इंद्रधनुष आदि जैसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग बराबर उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे इहा, उहा, दिखाऊ, रिझाऊ,
आदि शब्द उनके काव्य में खूब मिलते हैं। तो यहाँ देखते हैं बुंदेलखंडी भाषा और अवधी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। केशव ने कहीं कहीं तो शब्दों को गढ़ लिया है, खुद जैसे उनका निर्माण किया, जैसे चाप से चाप किए, जैसे जो चाप होता है उसको चाप किए शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने पूरी तरह स्वच्छंदता से काम लिया, जैसे आलोक, लांच, आलोक को उन्होंने कलंक कहा, लांच को उन्होंने रिश्वत कहा, नारी को उन्होंने समूह आदि। जल के अर्थ में विष शब्द का प्रयोग केशव की भाषा में दिखाई देता है। एक जगह कहते हैं विष में ये गोदावरी। अब देखो गोदावरी नदी को क्या कहा, विष में ये गोदावरी, अमृतन को फल देती, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर लेती। देखिए कैसे तो विष भरी भी कहा है और अमृत देने वाली भी, फल देने वाली भी कहा है। तो वो भाषा के संबंध में हमें लगता है कि स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने मन मर्जी से। संस्कृत और बुंदेलखंडी के अत्यधिक प्रभाव, लंबी शब्द योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत क्लिष्टता हमें दिखाई देती है। केशव की भाषा का सामान्य रूप अपेक्षाकृत सुगम है। उसमें कहावतों, मुहावरों को भी यहाँ वहाँ प्रयोग उन्होंने किया है। लाज मरण कहावत का एक प्रयोग देखिए, कही केशव आपनी जांग उघारी के, आप ही लाजन की मरिए। अपनी आप ही जांग उघार करके अपनी लज्जा से खुद मरने की स्थिति वो अपनी भाषा में देखिए किस तरह से प्रयोग करते हैं। शैली के संबंध में जहाँ बात आती है काव्य शैली की, तो केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप पूरी तरह से दिखाई देती है। इस संबंध में उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया, यानी उनकी अपनी बनाई हुई शैली है काव्य की। अनेक कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को हम आसानी से पहचान सकते हैं। यानी जब केशव की कविता आती है तो हमें ये नहीं लगता कि ये किसी और की कविता हो सकती है। उसकी अपनी एक स्टाइल है, अपनी एक शैली, ढंग, तरीका है जो आसानी से पहचाना जा सकता है। तो कह सकते हैं कि केशव की शैली प्रौढ़ और गंभीर है, पांडित्य प्रदर्शन के कारण वह ध्रुव हो गई है। तो हम स्पष्ट रूप से शैली एक नितांत व्यक्तिगत शैली है उनकी। जब हम केशव के काव्य में रसों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि केशव जी ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर विविध रसों की उत्कृष्ट व्यंजना की है। मैंने प्रयोग बड़ा जबरदस्त किया है रस का भी, किंतु मुख्य वे श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं। देखिए दो श्रृंगार, दो रस मुख्यतः वीर और श्रृंगार। हम जब पूरे रीतिकाल की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये उस काल की जान है। श्रृंगार के दोनों पक्षों को केशव जी ने अपनाया है, मतलब संयोग को भी और वियोग को भी। विरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णन करते हैं, उसमें तो उनका कोई शान ही नहीं है। शत्रुघ्न के बाणों से मूर्छित लव के लिए विलाप करती हुई सीता के प्रति कुश का कथन कितना उत्साहपूर्ण है। देखिए जब शत्रुघ्न, वो लव और कुश का एक वर्णन आता है, शत्रुघ्न जब बाण चलाते हैं और लव मूर्छित हो जाते हैं तो कुश किस तरह से करते हैं, रिपु ही मारी समारी दल यमते जे हु छुड़ाए, लव ही मिले तो देखियो माता तेरे पाप। अब यहाँ किस प्रकार से उत्साहित और वीरोचित भाव से एक तरह से लक्ष्मण को अपना शत्रु समझकर उस पर टूट पड़ते हैं। उस तरह का भाव, एक विरोचित भाव, वीर रस की एक अनूठी शैली हमें उनके काव्य में दिखाई देती है। छंद के संबंध में जो हम चर्चा करते हैं तो छंदों के विषय में केशव का ज्ञान बहुत अपार दिखाई देता है। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया हिंदी साहित्य में, हमें लगता किसी ने नहीं किया। छंदों के मामले में तो वो अजूबे थे। रामचंद्रिका में तो छंदों की विविधता इस सीमा तक पहुंच गई कि विद्वानों ने उसे छंदों का अजायब घर तक कह दिया है। केशव ने स्वयं भी लिखा है, रामचंद्र की चंद्रिका वर्णति हो बहु छंद। कितने अनेक छंदों का वर्णन किया। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना की तरह दिखाई देती है। उन्होंने कविता, सवैये, दोहा आदि छंदों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। ऐसे में हम देखते हैं कि केशव अपने काव्य में छंदों की विविधता लाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बहुत असंख्य छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है
अलंकार उनके काव्य में जब देखते हैं तो अलंकारों के संबंध में हमने पहले भी या जैसे मैंने चर्चा की है कि वे आचार्य कवि और विशेष रूप से अलंकारों का ही उन्होंने वर्णन किया है अधिकतर। केशव को अलंकारों से विशेष मोह था उनके अनुसार। एक जगह वो कहते भी हैं, बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध ये दोहा है उनका कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराज ही कविता बनिता में। देख कैसे कहते हैं कि बिना अलंकारों के, जिस तरह से कितनी ही सुलक्षणी कितनी ही सुंदर नारी हो, बिना अलंकारों के उसका सौंदर्य निखर कर नहीं आता, उसी तरह से बिना अलंकारों के कविता भी सुंदर नहीं बन पाती। अतः उनकी कविता में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग सब जगह दिखाई देता है। अलंकारों के बोध से कविता के भाव दब गए हुए से भी प्रतीत होते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि कहीं कहीं अलंकारों के बोध से कविता बोझिल प्रतीत होने लगती है और पाठक को केवल भाव की बजाय चमत्कार ही हाथ लगता है। जहाँ अलंकार योजना के प्रति कवि केशव को कठोर आग्रह नहीं है, वहाँ उनकी कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस भी बन गई। जहाँ ये लगता है कि केशवदास जी अलंकारों का मुंह छोड़ रहे हैं, वही हमें लगता है कि बड़े सहृदय कवि हो गए हैं। उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। दशरथ मरण के उपरांत भरत जब महल में प्रवेश करते हैं तो माताओं को वृक्ष विहीन लताओं के समान पाते हैं। देखते हैं, मंदिर मातु विलोक अकेली जो बिनु वृक्ष विराजत बेली। जैसे कि पिता तो उनके मर चुके हैं और भरत आते हैं तो देखते हैं कि माताएं बेलों के समान है। बेल वो होते हैं जिन्होंने और वो बेल जिनका साथ वृक्ष ने छोड़ दिया है या वृक्ष से हट गई हैं, बिना उसके विराजे हुई हैं। तो क्योंकि लताएं और बेलें बिना सहारे के चढ़ती नहीं है और दशरथ मर चुके हैं तो उन्हें इस तरह से दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं कि केशवदास जी का जो स्थान है साहित्य में, वो किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ये मैंने शुरू में आपसे कहा भी था कि हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है। ये ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है और उसके साथ साथ पांडित्य प्रदर्शन के कारण उन्हें कठिन काव्य के प्रेत तक कहा जाता है। किंतु उनका महत्व ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य में क्षीण हो जाता है, उनका महत्व बहुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अगर कहें तो केशव की रचना में सूर तुलसी आदि की सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के कवियों के लिए जैसे एक नया मार्ग खोला है। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात यदि हिंदी काव्य जगत में किसी कवि को हम देखते हैं तो केशवदास की ही गणना की जाती है। और एक प्रसिद्ध दोहा है जिसके संदर्भ में इसके महत्व को समझा जा सकता। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर तो सूर है, सूर्य जैसे सूर तो सूरज की तरह से है और तुलसी चंद्रमा के समान है, लेकिन केशव सितारों की भांति है, आकाश में हिंदी साहित्य के इतिहास साहित्य में जगमगाते हैं। और अब के जो कवि हैं खगोत्सम, खगोत का मतलब है कि वो जो जुगनुओं की भांति जो चमकते हैं, जहां तहां प्रकाश करते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से ही हमें हिंदी साहित्य में केशवदास जी के महत्व को स्वीकार्यता मिलती है और हम ये मानते हैं कि केशवदास जी हिंदी के प्रथम आचार्य कवि होने के साथ साथ रीतिकाल के प्रवर्तक कवि भी हैं और एक बहुत ही आचार्यत्व की जो परंपरा है उन्होंने हिंदी के रीतिकाल से प्रारंभ की थी। इस तरह से हमने केशवदास के काव्य और उसके जीवन पर प्रकाश डाला है। आगे के व्याख्यानों में फिर बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।